अब सर्च करने से पहले आपको करना क्या है, अपने साइटेशंस क्या हर केस में देना जरूरी होता है? आपको कौन सी साइटेशंस को यूज करना है? तो देखो, हाउ टू सर्च फॉर साइटेशंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली डीएम करके भी पूछा है एंड कमेंट्स में भी पूछा है। तो साइटेशंस को जजमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, और अगर किसी एक इशू के ऊपर या सिमिलर से फैक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन ले रखा है, तो हम उन प्रेसिडेंट्स को यूज कर सकते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं साइटेशंस या जजमेंट्स या प्रेसिडेंट्स। जब आप इन साइटेशंस को अपने केस में यूज करते हो तो जो ऑनरेबल कोर्ट होती है वो इन साइटेशंस को मद्देनजर रखते हुए कि हाँ किसी हायर अथॉरिटी ने, किसी हायर कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले रखा है सिमिलर से फैक्ट्स के ऊपर, तो वो उस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन देते हैं। तो ये आपके बहुत काम के हो सकते हैं, इसलिए साइटेशंस को यूज तो करना चाहिए। नंबर 2, इस साइटेशंस क्या हर केस में देना जरूरी होता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपका जो भी आपके पास केस आता है आपको हर केस में साइटेशंस को ढूंढना ही है, क्योंकि यार देखो, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। जो प्री डिसाइडेड केस लॉज होंगे, ऑलरेडी जो साइटेशंस होंगी उनमें अपने फैक्ट्स होंगे, अपनी सर्कमस्टांसेस होंगी, अपनी सिचुएशंस होंगी। लेकिन आपके पास जो केस है ये जरूरी नहीं कि ऐसी ही सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी पहले भी कभी एग्जिस्ट करी हों और उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ डिसीजन हो गया हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपको साइटेशन नहीं मिल रही तो भी आपको साइटेशन को यूज करना ही है। हाँ, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, आप उसे यूज कर लो। नंबर 3, आपको कौन सी साइटेशंस को यूज करना है? तो देखो, साइटेशंस को आप सच कोई भी यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक से हाँ ये साइटेशन मिलती है, आपने उठा के उसका नाम डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको वहां पे प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये जो प्रॉपर साइटेशन है उसके केस के फैक्ट्स वगैरह, सर्कमस्टांसेस, सब कुछ आपके केस से मिलता है या नहीं मिलता है। और मिलता है तो ठीक है, उसका डिसीजन आपके वाली सिचुएशन के फेवर में हुआ है या नहीं हुआ है वो भी देखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं कि ठीक है हमारे केस के साथ मिलती है सिचुएशंस, हमने डाल दी, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो हमारे फेवर में ही नहीं था। तो इसलिए पहले से ही इन्हें पढ़ना पड़ता है और आपको फेवरेबल साइटेशंस को ही यूज करना है। तो हमारा मेन क्वेश्चन, हाउ टू सर्च फॉर साइटेशंस। अब सर्च करने से पहले आपको करना क्या है, अपने केस को अच्छे से पहले तो रीड करना है, अच्छे से समझना है उसके सर्कमस्टांसेस को, उसके फैक्ट्स को, और उन सभी पॉइंट्स को जो आपके फेवर में है प्लस उन सभी पॉइंट्स को जो आपके अगेंस्ट में है, बिकॉज आपको अपने केस को उस हिसाब से प्रिपेयर करना। उन सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद आप देखो कि आपका जो केस है वो किस टॉपिक के ऊपर है। अब आपको फैक्ट से ये तो पता लग जाएगा कि आपका केस किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेन से रिलेटेड आपका कोई इशू है। जो भी आपका केस है, जो भी आपका इशू है, आपको उस इशू को देखना है। और उसके बाद आपके पास आते हैं बहुत सारे मेथड्स जिनके थ्रू आप साइटेशंस को सर्च कर सकते हो। अब अगर हम मेथड्स के बारे में बात करें तो मेथड्स हमारे पास ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हैं। ऑफलाइन मेथड्स में आपके पास आएंगे टेक्स्ट बुक्स सबसे पहले, फिर उसके बाद जर्नल्स आ गए या फिर डाइजेस्ट आ गए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। करना क्या है, देखो, अब आपको पता लग गया कि आपके केस में ये फैक्ट्स हैं। अब आपको ये भी पता लग गया कि आपका ये इशू है, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशू है। तो आपने क्या करा, टेक्स्ट बुक उठाई, एक अच्छे से ऑथर की टेक्स्ट बुक उठाई या फिर कोई कमेंट्रीज वगैरह उठाई और उसमें से आपने उस टॉपिक को सर्च करना है जो आपका मेन इशू है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक निकालो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक में आपके बहुत सारे वहां पे केस लॉज आपको मिल जाएंगे। तो आप उन केस लॉज में से देखो कि कौन से केस लॉज आपके फेवर में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि उन केस लॉज में से कुछ ऐसे केस लॉज होते हैं जिनके फैक्ट्स आपको वहां पे गिवन नहीं होते। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको उन केसेस को गूगल करना है और आपको वहां पे प्रॉपर फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक्स को यूज कर सकते हो। सीधा अपने केस में देखो क्या इशू है, उस टॉपिक को उस बुक में खोलो और उस बुक में आपको बहुत सारे केस लॉज मिल जाएंगे और उन केस लॉज में से देखो कि आपके फेवर वाला या आपके केस से मिलता जुलता कौन सा केस है। नंबर 2, बहुत सारे डाइजेस्ट और जर्नल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इन डाइजेस्ट और जर्नल्स की हेल्प भी ले सकते हो, जैसे कि ऑल इंडिया रिपोर्टर बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। कई बार आप जब लॉ स्टडी करते हो तो उसमें केस लॉ आते हैं और उसमें पीछे लिखा होता है केस के नाम के पीछे AIR,
AIR इज व्हाट? ऑल इंडिया रिपोर्टर, या फिर क्रिमिनल लॉ जर्नल, या फिर CCC दैट इज सिविल कोर्ट केसेस। तो इस तरीके के बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो, वो भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वहां पे भी सेम ही करना है आपको जैसे आपने टेक्स्ट बुक में किया। आपको पता है आपका इशू क्या है, सीधा उस जर्नल को खोलो और उसमें अपना टॉपिक देखो। टॉपिक्स दिए होते हैं वहां पे, आप उस टॉपिक को देखो, टॉपिक से रिलेटेड आपके वहां पे केस लॉज होंगे, उन केस लॉज को पढ़ो और देखो कि आपके फेवर में या आपकी सिचुएशन से मिलता जुलता कोई केस लॉ है या नहीं है। उसके बाद देखो कि उसका डिसीजन आपके फेवर में आया या नहीं आया, और जो फेवर में आया तो उसे यूज कर लो। इसी तरीके से आपको बहुत सारे मार्केट में डाइजेस्ट मिल जाएंगे, जैसे एक आता है टोटल डाइजेस्ट, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। अब आज के जमाने में इंटरनेट किसके पास नहीं है? इंटरनेट खोलो, गूगल करो, गूगल पे अपना इशू भरो और साथ में लिख दो रिलेटेड केस लॉज या साइटेशंस, तो आपको उसके रिलेटेड कुछ फेमस साइटेशंस गूगल शो कर देगा। वो देखो आपके केस लॉज से मिलती हैं जो, और वो अगर आपके फेवर में है तो आप उन्हें यूज कर लो। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। अब वेबसाइट्स जो आती हैं वो पेड भी आती हैं और अनपेड भी आती हैं। पेड में जैसे कि मनुपात्रा, इट्स वेरी इजी टू यूज, आप उससे यूज कर सकते हो, लेकिन उसका पेड वर्जन होता है। लेकिन अगर आपको पेड वर्जन नहीं लेना है तो आपके पास फ्री भी बहुत सारी साइट्स हैं। लॉ ऑक्टोपस हो गया, एडवोकेट खोज हो गया, एंड एक बहुत ही कॉमन वेबसाइट है इंडियन कानून। आई होप जब आपने लॉ की स्टडी करी होगी और वेबसाइट्स का यूज किया होगा तो इंडियन कानून, एडवोकेट खोज, लॉ ऑक्टोपस, इन सबको आपने पढ़ा होगा, उस टाइम पे देखा होगा इंटरनेट पे। तो ये वाली साइट्स को आप यूज करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन कानून खोलते हो तो इंडियन कानून में आपको क्या करना है, अपना टॉपिक सर्च करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नीचे केसेस आ जाएंगे। जैसे देखो मैंने ये इंडियन कानून की वेबसाइट खोली और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने टॉपिक को सर्च करा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो इससे रिलेटेड केस लॉज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे आ गए। अब मैं इन केस लॉज में से जो मुझे लगता है कि मेरे साथ रेलिवेंट है उन्हें मैं स्टडी करूंगी और देखूंगी कि क्या ये मेरे फेवर में है या नहीं है। अगर ये मेरे फेवर में होते हैं तो मैं उन्हें वहां पे ऐड कर सकती हूँ अपने केस में, अगर नहीं होते तो क्या करना है हम आगे देखेंगे। अब जहाँ पे चैम्बर्स होते हैं उस साइड पे लाइब्रेरी होती है, तो वहां पे आप उस लाइब्रेरी में जाके भी बुक्स की हेल्प ले सकते हो। आजकल तो इतने सोर्सेज हैं, लिटरली यू कैन गो विद एनी सोर्स, बट आई विल प्रेफर कि आप बुक्स की भी हेल्प लो, टोटली इंटरनेट के ऊपर डिपेंड ना हो। आपको पता है चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हो, यूज तो कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं कहूंगी अपने रिस्क पे यूज करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मैंने आई थिंक एक बार न्यूज़ सुनी थी, अभी रिसेंटली की बात है, कि किसी ने चैट जीपीटी को यूज़ किया और वहाँ पे कुछ ऐसा केस लो आया जो कि उसने केस में अपने यूज़ कर लिया, लेकिन वो उसके अगेंस्ट चला गया था, वो उसके फेवर में नहीं था। तो ये चीज़ों को आपको खुद में ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको उन जो भी केस लो को, जो भी साइटेशन को आप यूज़ कर रहे हो, आप उस चीज़ को अच्छे से, उस साइटेशन को पढ़ो, उसके फैक्ट्स पढ़ो, देखो कि वो आपके सिमिलर है, आपके केस से रिलेटेड है या नहीं है, और उसका डिसीजन आपके फेवर में आया या नहीं आया। फेवर में आया तो उसे यूज करो, अगेंस्ट है तो नहीं, उसको पढ़ना जरूर, ऐसे ही अन्यवानी यूज कर लेना। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो केसेस या जो साइटेशंस के डिसीजन आपके फेवर में आए आप उनको ऐड करो, लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो कि आपके अगेंस्ट हैं, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर फैक्ट्स तो हैं, लेकिन उनका डिसीजन आपकी वाली सिचुएशन से अगेंस्ट आया है, तो उस केस में आप क्या करोगे? जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें इग्नोर करना है, नो, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, उन्हें इग्नोर नहीं करना, आपको उन्हें भी पढ़ना है एंड उनके हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे या संडे में आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी लीगल अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे फॉलो भी कर लेना, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और लाइक कर दो, शेयर कर दो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में या शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय।